हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वी लर्नर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस की, तो इस एपिसोड में जो कि 11th एपिसोड है, जिसमें हम बात कर रहे थे रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस की, उनकी थॉट प्रोसेस की। तो आगे के जो बचे हुए कोटेशंस हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली। तो जो उनका अगला कोटेशन है या अगला कोट है, जो अगला थॉट है, वो है इनसाइड ईच ऑफ अस इन अ डेविड एंड अ गोलियत। यानी कि हम सब के अंदर एक डेविड और एक गोलियत होता है। अब ये डेविड और गोलियत क्या होते हैं? बेसिकली बाइबल में एक स्टोरी है जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि अगर इंसान का एटीट्यूड कमाल का हो तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो डेविड और गोलियत की कहानी क्या है? एक गांव में एक राक्षस रहता था, यानी कि राक्षस आता था उस गांव में लोगों को परेशान करने के लिए। उस राक्षस का नाम गोलियत था। तो लोगों को परेशान करता, लोगों को तंग करता, लोगों को मार करके खा जाता। तो गांव वाले सब डरे हुए थे उस राक्षस से कि बड़ा ख़तरनाक है। तो एक दिन उस गांव में एक गडरिया आता है। गडरिया जिसको बोल सकते हैं जो भेड़ बकरियों को चराता है। तो वो अपने दोस्त के घर आता है और उससे बोलता है कि यार तुम सब मिल करके, गांव वाले मिल करके इस राक्षस का सामना क्यों नहीं करते? अगर तुम मिल करके इसका सामना करो तो तुम उसको हरा सकते हो, मार सकते हो। तो उसका दोस्त बोलता है कि अभी तुमने शायद गोलियत को देखा नहीं है कि वो कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है। तो जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम मिल करके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उसका। तो वो जो गडरिया होता है, जो डेविड होता है जिसका नाम, तो बोलता है अगर वो बहुत बड़ा है दिखने में, यानी कि बहुत साइज़ में बहुत बड़ा है, तो एक बात पक्की है कि उसमें जो निशाना अगर लगाया जाए उस पर तो वो चुकेगा नहीं। क्योंकि वो जो डेविड था वो गुलेल चलाने में बड़ा माहिर था। तो जो गुलेल में जो निशानेबाजी है तो बड़ी कमाल की थी उसकी। तो अगले ही दिन जब वो राक्षस गोलियत आता है उस गांव में, तो वो गुलेल से उस पर निशाना लगाता है और जो लग जाता है, क्योंकि इतना बड़ा राक्षस है वो साइज़ में, तो निशाना लगना तो ऑब्वियस सी बात है। और जैसे ही वो गिरता है तो पलक झपकते ही डेविड अपनी तलवार से उसका काम ख़त्म कर देता है। और कमाल की बात यह है कि जब वो गिरता है तो अब उठने में भी तो टाइम लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ में होगा तो जब गिरेगा तो उठने में भी इतना टाइम लगेगा। और जितनी देर में वो उठेगा उतनी देर में तो काम ख़त्म कर देगा डेविड उसका। तो यही फ़र्क है कि जो गाँव के लोग थे, जो डेविड का दोस्त था, जो पूरे गांव के लोग डरे हुए थे कि वो इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, हम उसको कहाँ हरा पाएंगे। तो वो सोच रहे थे अपनी सोच की वजह से ही उसको हरा नहीं पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ डेविड ने क्या करा, अपनी थिंकिंग के बेस पे, अपने नज़रिए के बेस पे, और सब डर रहे थे कि वो बहुत बड़ा है, हम उसको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन डेविड ने क्या बोला, अगर वो बहुत बड़ा है तो उसका मतलब है कि उस पर जो मैं निशाना लगाऊंगा वो कभी चूक नहीं सकता। तो ये थिंकिंग का फ़र्क है कि डेविड ने अपनी थिंकिंग के बेस पे उस राक्षस की छुट्टी कर दी, जबकि बाकी सब लोग उससे डर रहे थे। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है जो एटीट्यूड पे बेस्ड है। तो बात करते हैं हम रॉबर्ट कियोसाकी की कि वो इस कोटेशन में क्या कहना चाह रहे हैं कि इनसाइड ईच ऑफ अस इज़ अ डेविड एंड अ गोलियत। यानी कि हम सब के अंदर डेविड भी है और एक गोलियत भी है। यानी कि हम सब के अंदर एक अच्छा थॉट भी होता है और एक बुरा थॉट भी होता है। अच्छा और बुरा मतलब क्या, कि एक अच्छा थॉट मतलब जो कंस्ट्रक्टिवली काम कर सके, कुछ कंस्ट्रक्टिवली कुछ क्रिएट कर सके। और बुरा थॉट मतलब क्या, कि जो हमारी पावर्स को कम करता चला जाए, हमको वीक करता चला जाए। वो बोल सकते हैं बैड थॉट है या बुरा थॉट है। तो हम सब के अंदर एक डेविड होता है जो कि दिमाग लगाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। उसका सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस होता है, बजाय कि वो प्रॉब्लम को दे करके रोता रहे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और इलोन मस्क कमाल का कोट है इलोन मस्क का कि प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका जो पूरा फोकस होता है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। और जब, क्योंकि सॉल्यूशन ही तो प्रॉब्लम की जड़ है, मतलब कि प्रॉब्लम की जड़ पे अगर हम जाएंगे तो सॉल्यूशन वहाँ पर हमको मिलता है। तो सॉल्यूशन निकालना ही किसी भी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि डेविड भी हमारे अंदर है जो कि सॉल्यूशन पर ध्यान रख सकता है, और एक गोलियत भी हमारे अंदर है जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हमारा जो माइंड है, हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी कनेक्टेड है इंटेलिजेंस से, या बोल सकते हैं इंटेलेक्ट से। और दूसरा है माइंड से, मन से। मन हमारा गोलियत की तरह एक्ट करता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता चला जाए, इंस्टेंट हम कुछ मज़े लेते चले जाएं, शॉर्ट टर्म प्लेजर, उसमें हम इंडल्ज होते चले जाएं। लेकिन जो डेविड है उसकी सोच छोटी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म गोल्स को देखता है। अभी जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अभी जो ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, उसको अवॉइड करता चला जाता है एक बड़ा लॉन्ग टर्म गोल को देखते हुए कि वो ज़्यादा
उस पर स्कोप है। तो ये होता है एक माइंडसेट डेविड का और एक गोलियत का, कि गोलियत क्या करता है, अभी मैंने बता दिया है वो भी, कि वो शॉर्ट टर्म इंटेलिजेंस में इंडल्ज होता है, कि शॉर्ट टर्म देखो ना क्या हो सकता है, फटाफट से मज़े ले लो ना, फटाफट से सेंसेस को मज़े आने चाहिए, प्लेजर मिलना चाहिए। कुछ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, लेकिन डेविड क्या है, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है कमाल का। तो वहाँ पर उसका फोकस होता है। और जो सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका फोकस कहाँ होता है, कि वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, किस तरह से, जहाँ पर कोई भी ना सोच पा रहा हो कि यार इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा, वहाँ से भी वो कुछ कमाल का निकल पाए, यानी कुछ कमाल का क्रिएट कर पाए, जहाँ से लगता है कि यार अब तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन, किसी के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो सबके पास है आज की डेट में। कोई ऐसा है जिसके पास फ़ोन ना हो, इंटरनेट ना हो? बहुत कम लोग हैं, लेकिन 90% लोगों के पास तो इंटरनेट है ही और फ़ोन है ही, एक अच्छा खासा फ़ोन जिसमें कैमरा भी है। तो अगर कोई चाहे अपना करियर बनाना तो कितना ईजी है आज के टाइम पे, कोई मुश्किल है? तो लेकिन हम सबकी सोच क्या है, गोलियत वाली, कि डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हैं हर चीज़ को। फ़ोन को भी डिस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, उससे एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, उससे खुद को बचा नहीं पा रहे हैं, या बोल सकते हैं। लेकिन जो डेविड होगा वो उसका भी यूज़ कर लेगा, कि इससे भी मैं कुछ करियर क्रिएट कर सकता हूँ, इससे भी मैं कुछ अपनी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो उस डेविड का फोकस वहाँ होगा। तो इस तरह से अगर सोचा जाए तो गोलियत की थिंकिंग में और एक डेविड की थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है, एक अच्छी थिंकिंग में, एक पॉजिटिव थिंकिंग में और एक नेगेटिव थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव तो हम लेवल लगा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव इस बेस में कि कौन सा कंस्ट्रक्टिवली हो रहा है कुछ काम और कौन सा डिस्ट्रक्टिवली कुछ काम हो रहा है, तो वो हम चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अगला जो थॉट है रॉबर्ट कियोसाकी का वो है, इट इज़ ईजी टू स्टे द सेम बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज। मोस्ट पीपल चूज़ टू स्टे द सेम ऑल देयर लाइफ्स। यानी कि सेम बने रहना, एक जैसा बने रहना बहुत आसान है, कि हम 2 साल पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं, तो ये बने रहना आसान है। लेकिन बदलना, खुद को बदलते चले जाना बड़ी तेज़ी से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या बोल सकते हैं जो भी कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को बदलते चले जाना, तो वो करना मुश्किल है, वो आसान है, काम नहीं है। और ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो सेम ही बने रहना पसंद करते हैं, वो चूज़ करते हैं हम तो सेम ही हैं जी, तब भी ऐसे थे और आज भी ऐसी हैं। होता नहीं कि मैंटेलिटी, अभी इंफॉर्मेशन एज चल रही है कि मतलब सब कुछ बदल रहा है, ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मैंटेलिटी अभी ज़्यादातर लोगों की बदल रही है। वैसे एक्सेप्शन वाज ऑलवेज देयर, पर ज़्यादा लोगों की क्या है कि वो ऑफलाइन ही हो रहे हैं, ऑफलाइन के अपने फ़ायदे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैंटेलिटी बदल नहीं रही है, चेंज नहीं होना चाहते। और ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि चूज़ करते हैं सेम बने रहना, कि तब भी वैसे थे अब भी वैसे ही, चेंज नहीं हो रहे। तो चेंज क्यों नहीं होते लोग, बदलना क्यों नहीं चाहते? बड़ा सिंपल है जी, एफर्ट लगता है, पेन होता है बदलने में। और बदलना मतलब क्या है, सीखना, कि आप सीख रहे हो तो चेंज हो रहे हो। यानी कि 2 साल पहले और 2 साल बाद, यानी कि अभी अगर आप चेंज हो रहे हो तो उसका मतलब आप सीख रहे हो, आप कुछ एफर्ट डाल रहे हो, आप खुद पर काम कर रहे हो। और एक जैसा बने रहना बहुत आसान है। गॉसिप्स करना या ऐसी चीज़ें करना जो कि आपको ग्रो होने से रोकती है, या जहाँ पर आप ग्रो नहीं हो पाते हो, तो वो क्या है, बड़ा ही आसान काम है कि सो जाओ, मूवीज़ देख लो, गॉसिप्स कर लो, फालतू फंड के काम कर लो। तो इसमें क्या कोई एफ़र्ट लग रहा है, कोई बहुत ही कंसंट्रेशन की ज़रूरत है कि अपना माइंड बिल्कुल फोकस कर लो जी एक जगह, या व्हाट्सअप में रील्स फेसबुक में रील्स को स्क्रॉल करते चले जाओ, तो वहाँ पर भी कोई वैसा इतना तगड़ा क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन कर रहा है काम, अपना वीडियो देखते चले जाओ, पैसिवली अपनी अटेंशन देते चले जाओ, तो उसमें तो कुछ एफर्ट नहीं है ना। लेकिन अगर खुद को चेंज करना है, चेंज मतलब क्या है कि 2 साल पहले हो सकता है आपके अंदर स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में बात कैसे करते हैं। तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का सोचा कि यार 2 साल पहले मुझको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन मैं अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखता हूँ। तो ये जो सीखने की प्रोसेस है, इसमें एफ़र्ट लगेगा, सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, वोकैबुलरी याद करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसकी पूरी प्रोसेस में एफ़र्ट लगने वाला है। लेकिन 2 साल में आप एक नई स्किल को एक्वायर कर लोगे, तो ये स्किल एक्वायर करके आप क्या बदल नहीं गए हो, और बदल करके
आप सक्सेसफुल होने की आपकी जो चांसेस हैं वो बढ़ नहीं गए हैं इन कंपैरिजन टू उनके जो बदल नहीं रहे हैं। तो वो तब बदलेंगे जब टाइम उनको बदलेगा। है नहीं कमाल का डायलॉग, वो बहुत फेमस है कि बदल तब जाओ टाइम से पहले बदल जाओ, क्योंकि टाइम बदलेगा तो बड़ा पेन होगा। दो पेन होते हैं, यानी कि दो तरह से पेन हो सकता है इंसानों को। हमारी चॉइस है कि हम किस पेन को चूज़ करते हैं, क्योंकि पेन अनअवॉइडेबल है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक पेन तो वो है, पेन लिखने वाला पेन नहीं, मतलब पेन तो वो है कि हम जिम जाएं और डंबल्स उठाएं, वेट उठाएं, बॉडी बनाएं या एक्सरसाइज करें। अब जिम जाने का शौक़ नहीं है तो योगा करें, कुछ भी करें, मतलब एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं। तो ये पेन है अपने आप में कि एक्सरसाइज करना, ये करना, वो करना, जॉगिंग करना, सुबह उठ के जाना, तो अपने आप में पेन है ना, इसमें पेन है। और दूसरा पेन क्या है कि ये पेन ना चूज़ करो आप, तो दूसरा पेन चूज़ कर लो कि हॉस्पिटल में पड़े रहो। वो ऑपरेशन हुआ पड़ा है, वहाँ लेटे हुए हो, बेड मतलब बेड में ही लेटते हैं वैसे तो ये पेन भी चूज़ कर सकते हो। तो पेन अनअवॉइडेबल है, पेन तो भाई होगा ही। ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सा पेन चूज़ करते हैं। 20 से 25 की एज में खुद को कंसंट्रेट करके किसी काम पर अपना ध्यान लगाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन है। कि अपने करियर को सेट करना, अपने करियर के बारे में सोचना, उसको प्लान करना, उसके ऊपर काम करते चले जाना 20 से 25 की एज में। तो 5 साल आपने जो पेन सहा, उसका रिज़ल्ट आपको बाकी की लाइफ में दिखेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप 20 से 25 की एज में अपना टाइम पास करो, मस्ती करो, गॉसिप्स करो, फ्रेंड्स के साथ इधर उधर जाओ, यानी कि मस्ती मारो। करियर कुरियर क्या है, ये कुरियर क्या होता है तो हमें नहीं पता। तो 5 साल तो आपने मज़े मार लिए, लेकिन बाकी की लाइफ आपको फिर देनी पड़ेगी अच्छे से अपनी, मतलब हालत ख़राब करनी पड़ेगी जो भी है, मतलब कि वर्क करना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा जो काम आपको करना पसंद नहीं है। तो ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम किस पेन को चूज़ करते हैं। तो वही चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि ये बहुत आसान है कि सेम बने रहना, कि जो पहले थे आज भी वही हैं, तब भी वैसे थे आज भी वही हैं, जो हम पहले जानते थे आज भी वही जानते हैं। मतलब कुछ सीख नहीं रहे, और सीख नहीं रहे मतलब अपना कंफर्ट जोन का भी तो बहुत बड़ा रोल है ना, कि कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार कौन करे, इतना ठीक तो है। पॉइंट ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, पॉइंट ये है कि क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, और हो सकता है कि आप कम कमा रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी ग्रोथ, आपकी क्या मतलब सबकी ग्रोथ, एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ इम्पोर्टेंट है कि वो ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। वो अलग बात है कि उसकी वैल्यू, यानी कि वो उस वैल्यू को कितना इम्पोर्टेंस देता है। कि फॉर एग्जांपल मैं गिटार सीख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको प्रोफेशनली सीखूँ, लेकिन मैं अपना पैशन की तरह या अपनी हॉबी की तरह भी इसको परसीव करूँ। तो मैं सीख रहा हूँ, मतलब कि कुछ नया एक्वायर कर रहा हूँ, कुछ नया मुझको सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ नई ग्रोथ है इसमें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यानी कि खुद को कभी भी सेम मत रहने देना लाइफ में, कि ऐसा ही नहीं है कि आप 5 साल पहले भी वैसे थे और अब भी वैसी हो, तो थके हुए हो और रुक गए हो। मतलब जैसे नदी नहीं होती है, पानी रुक जाता है तो काई जम जाती है, सड़ जाता है पानी, और एक नदी है जो बह रही है, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बह रही है, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है। उसका पानी साफ़ होता है, प्योर होता है, उस पानी को देखने में मज़ा आता है, एक फ्रेशनेस फील होती है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोल कौन रहा है ये पर्सन, मतलब बोल कौन रहे हैं ये पर्सन, रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि अपने आप में एक ख़तरनाक बिजनेस मैग्नेट हैं, इन्वेस्टर हैं और कमाल के ऑथर हैं, रिच डैड पुअर डैड के, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। तो फिर भी वो अभी भी वैसे नहीं कि अब सेम हो गए, मतलब कि वो इतना उन्होंने पैसा कमा लिया तो अब वो बिल्कुल अब तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, अब तो मैं वेला बैठा हूँ जी, हमारे पास कुछ सीखने के लिए नहीं है। लेकिन वो अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सिखा रहे हैं, अभी भी खुद को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, नई बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर हमारी लाइफ में ग्रोथ ना हो तो समझ जाओ कि रुक तो कभी भी नहीं सकते। कि इसमें बोल रहे हैं स्टे दी सेम, यानी कि सेम बने रहना बहुत ही आसान है। तो सेम बने रहना मतलब क्या, कि लाइफ तो आगे बढ़ रही है लेकिन हम वहीं कहीं रुके हुए हैं। मेंटालिटी हमारी वही की वही है, पहले वाली, तो 20 साल पहले वाली, 50 साल पहले वाली, और सब कुछ अब बदल गया है और आने वाले टाइम पे और बदलने वाला है। तो ये हमको देखना है कि हम
अपने माइंड को बदल रहे हैं साथ साथ या नहीं बदल रहे हैं, अपना माइंड सेट बदल रहे हैं साथ साथ या नहीं बदल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम इस पर काम करते चले जाएंगे तो उतना ही हम चेंज होते चले जाएंगे, और चेंज होना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना हम बदलते चले जाएंगे उतना ही हम क्या होते हैं, ग्रो होते चले जाएंगे, उतना ही हमको मज़ा आता है जीने में। रात को सोना, फिर सुबह उठना, फिर वही काम करना, कुछ उसमें ग्रोथ ही नहीं है, कुछ उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, कुछ हम सीख ही नहीं रहे हैं, और रात को फिर आकर के सो जाना, तो इसमें मज़ा है। या कुछ इंटरेस्टिंग सा करना, चाहे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अपना टाइम निकालो। अगर वैसा आपका माहौल नहीं है कि जहाँ पर आपको वैसा कुछ सीखने के लिए मिले जिसमें आपका मन है, तो अलग से टाइम निकाल सकते हो। गॉसिप्स ना करो अपना फ्री टाइम में, कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ काम करो जिसमें कुछ आपको ग्रोथ मिले, जिसमें कुछ आपको लर्निंग मिले, कुछ स्किल सीखने के लिए मिले, तो उससे आप खुद को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, कुछ न्यू हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला कोट है उनका, और ये बड़ा कमाल का पावरफुल कोटेशन है, इट डज़ नॉट टेक मनी टू मेक मनी। यानी कि पैसा अर्न करने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए या कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होनी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी पैसे की ज़रूरत नहीं है अगर आपका माइंड कैपेबल है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि पैसों से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका माइंड कितना कैपेबल है। कि आपका माइंड इतना कैपेबल है कि आप एक अच्छा स्टॉक परचेस कर सको, एक अच्छा स्टॉक फाइंड आउट कर सको, कुछ एक अच्छा म्यूचुअल फंड्स को फाइंड आउट कर सको, आपको देखना आता हो, आपको एनालिसिस करना आता हो कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, उसकी आरओआई कैसी है, उसका पी रेशियो क्या है। अगर ये सब आपको आता है तो मनी आपके लिए सेकेंडरी है। तो इट डज़ नॉट मेक मनी टू मेक मनी, कि पैसा कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आज की डेट में बिज़नेस स्टार्ट करना, बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना ईजी है, कुछ मनी की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अब आप बोलोगे जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन, हाँ ऑफलाइन करना हो तो बात अलग है, लेकिन आप ऑफलाइन करना ही क्यों है। अगर आपको आपकी कंडीशन यही है कि आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में करना है बिज़नेस स्टार्ट, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि फ़ोन है आपके पास में, कैमरा है उसमें, इंटरनेट है आपके पास, तो बनाओ वीडियो और क्या करोगे। तो मतलब इससे बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट किया जा सकता है। वैसे मैं मजाक में ले रहा हूँ, पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी जिससे कि आप ऑनलाइन कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटे लेवल पे, और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो बूट स्टेप से। तो बहुत सी ऐसी नॉलेज अवेलेबल है यूट्यूब में, बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं, व्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स हैं, मतलब पढ़ने वाले ब्लॉग्स, वो देखने वाले ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप सीख सकते हो और ख़ुद को एजुकेट कर सकते हो और कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब। और जीरो इन्वेस्टमेंट है क्या, क्या फ़ोन तो आपके पास वैसे भी था, उसमें आप और चीज़ें करते रहते हो, तो इसके बजाय कुछ नया भी सीख सकते हो ना, वो हमारी चॉइस है कि हम कुछ सीखना चाहते भी या नहीं सीखना चाहते। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एज है ना। पहले अगर बिज़नेस स्टार्ट करना होता या पैसे कमाने होते थे तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती थी कि भाई हमको फैक्ट्री लगानी है या हमको खेती करनी है। पहले के टाइम पे ना खेती होती थी, तो वो टाइम कुछ और था, वो एज कुछ और थी, इंडस्ट्रियल एज थी। तो इंडस्ट्रियल एज में पहले कुछ एक बड़ा सा प्लांट लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, वहाँ पर स्टॉक को रखो, मैन्युफैक्चर करो, पैकेजिंग करो, ये करो वो करो, तो काफ़ी मतलब पैसा चाहिए उसके लिए ठीक ठाक। अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट करोगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और ऐसे ऐसे 20 लाख तक चल सकते हैं। तो अगर बात की जाए आज के, तो आज तो इन्फॉर्मेशन एज है, आज के टाइम पे तो पैसे की ज़रूरत है ही नहीं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनियां काम कर रही हैं जो कि बहुत ही कम पैसों से शुरू हुई थी। कम पैसों से भी बोलना बेकार है, मतलब उसकी कॉस्ट बहुत ही कम थी और अब तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां गई हैं कि जो बहुत कम चार्ज लेती हैं और आपको एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे देती हैं, एक ऑनलाइन स्टोर खोल के दे देती हैं। जैसे कि शॉपिफाई है, शॉपिफाई में क्या कर सकते हैं, अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से सेल कर सकते हैं। तो ऐसी अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन क्या है, एक क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की एक पूरी की पूरी शॉप नहीं है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, तो ये इंटरनेट की पावर है। तो इसलिए तो रिचेस्ट मैन बने वो, जेफ बेजोस भैया, अमेज़ॉन के फाउंडर। तो ऐसे ही चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, तो उनका भी इंटरनेट के थ्रू बहुत बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी में। जो स्मार्टफोन आए, जो कंप्यूटर्स आए, वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी है, वो इन्फॉर्मेशन एज की नीड है, जिस वजह से उन्होंने उस चीज़ को फुलफ़िल किया। चाहे वो फेसबुक के फाउंडर हों, मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने पूरा मोनोपोली क्रिएट कर दिया अब तो
कैपिटलिज्म पढ़ा दिया अच्छे से कि भैया फेसबुक तो अपना है ही, इंस्टाग्राम भी ले लो, व्हाट्सअप भी ले लो मतलब कि पूरा पैकेज बना दो एक अच्छा सा कि जिससे कि हम मोनोपोली क्रिएट कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम आज के टाइम को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन एज का क्या वैल्यू है। क्योंकि अमेज़ॉन अपना कोई भी प्रोडक्ट तो बनाता नहीं है, वैसा होता नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करेगा, फिर कोई सेलिंग होगी तो वहाँ डिलीवर करने जाएगा, कुछ नहीं करता। अपना क्या करा, प्रोडक्ट कहीं से उठाता भी नहीं है, खुद लोग लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पर आकर के अब। और लिस्ट करने के बाद जो डिलीवरी साइट मतलब डिलीवरी जो होती है घर पर जा कर के, तो वो डिलीवरी भी करने की भी एक अलग कंपनी है। तो अमेज़ॉन जो पेज है मतलब अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है वो कनेक्ट करती है सब लोगों को, तो अपने आप में वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया अमेज़ॉन। तो इस तरह से अगर हम भी काम करते चले जाएँ और कुछ टाइम दें, 3 साल 4 साल 5 साल, तो एक ब्रांड बना सकते हैं। उस ब्रांड की वैल्यू होगी बहुत ख़तरनाक, मतलब उसमें बहुत तगड़ा मार्जिन होगा। आई होप आपको ये कोट समझ में आ गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। हम बोलते हैं यार हमको तो बिज़नेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इतनी पैसा लगेगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये मेंटल ब्लॉक अपने दिमाग से निकाल दो, तोड़ दो उसको, क्योंकि रोबोट कियोसाकी ये बोल रहे हैं कि इट डज़ नॉट टेक मनी टू मेक मनी। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उनकी एक बहुत ही कमाल की बुक है गाइड टू इन्वेस्टिंग, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें लास्ट के कुछ चैप्टर्स में इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है कि क्यों पैसा कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। और रोबोट कियोसाकी ने तो बड़ा कमाल की चीज़ करी कि वो यानी कि लोन 2 तरह का होता है, उसमें डेट की बात करते हैं वो, कि डेट भी तो 2 तरह का होता है ना, कि एक डेट वो है कि हम पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और उसको लाइबिलिटी बना रहे हैं। एक फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं EMI पे और उस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं एज अ लाइबिलिटी, यानी कि जो भी काम करते हैं फ़ोन में फालतू फंड के ज़्यादातर, तो हम उसमें काम कर रहे हैं EMI में उस फ़ोन को ले करके। लेकिन दूसरी तरफ उस फ़ोन को हम EMI पे ले करके कुछ बिज़नेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ये EMI पे हमने फ़ोन को लिया, ये EMI हमारे लिए क्या बन गई, अच्छा डेट है हमारे लिए। तो अच्छा डेट और बुरा डेट क्या होता है, डेट मतलब लोन, कर्ज़ा जिसको बोल सकते हैं। तो अच्छा कर्ज़ा क्या है कि जो भी कर्ज़ा अगर हम ले रहे हैं खुद को कैपेबल बनाने के लिए, या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कर्जे ले करके और उस प्रोडक्ट को एसेट बना रहे हैं, यानी कि वो हमारी जेब में पैसा डाले, तो वो हमारे लिए एक अच्छा लोन हुआ। और बुरा लोन क्या है कि उसको ले करके तो ये हमारे जेब से जो पैसा है भी वो भी निकल रहा है, क्योंकि हमने फ़ोन लिया तो रिचार्ज भी तो कराना पड़ेगा ना, 250-250 रुपये का, 300-300 रुपये का, या 400-600 रुपये का रिचार्ज हो गए हैं। तो ये जो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है सिम कंपनी उसका, तो उनका तो निकल रहा है अच्छे से और आपका कट रहा है। तो ये हमको देखना है, ये बड़ा कमाल का गेम है सारा का सारा। और आज के इस एपिसोड का लास्ट कोटेशन इससे एंड करते हैं कि फेस योर फियर्स एंड डाउट्स एंड न्यू वर्ल्ड विल ओपन टू यू। रोबोट कियोसाकी ये बोल रहे हैं कि अपने डर को और अपने डाउट्स को फेस करो, और अगर आप इसको फेस कर सकते हो, अपने डाउट्स को और अपने फियर्स को, तो एक नई दुनिया आपके लिए खुल जाएगी। एक न्यू वर्ल्ड विल ओपन टू यू, यानी कि आपके लिए एक नई दुनिया खुल सकती है। फियर को फेस करना और डाउट को फेस करना, यानी कि हमारे अंदर फियर होते हैं ना कि हम जो ये काम कर रहे हैं अगर हम इसमें सक्सेसफुल ना हो पाए, तो अगर हमको इस काम में सक्सेस ना मिल पाई तो क्या होगा। घर वाले ही बोलते हैं चलो ठीक है तुम ये काम करना चाहते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो ये हमको देखना है कि हम इस फियर को कैसे फेस करते हैं। कई बार हमारे माइंड में डाउट्स होते हैं कि यार ये क्लियर नहीं है कि इसको करूँ या उसको करूँ, ये डाउट हो रहा है मुझको। तो ये डाउट को फेस करो। डाउट कब क्लियर हो पाता है, जब हमने देखा ना कि हम जब 11th-12th में थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे माइंड में डाउट्स आते थे स्टडी से रिलेटेड, कि जो हमने अभी कोई टॉपिक कवर किया टीचर ने और हमको डाउट हो रहा है, उसमें कुछ डाउट्स हैं हमारे, तो वो डाउट क्लियर करना मतलब क्या कि हमारी जो नॉलेज है वो अभी इस लेवल की नहीं है कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो पाएँ। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को इस हद तक बढ़ा दो, इस हद तक उस जो भी आप काम कर रहे हो, जिस पे भी मतलब आपको चीज़ पे डाउट हो रहा है, तो उसकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना मतलब कि इतना ऑब्जर्वेशन आपने बढ़ा लो उसको लेकर के कि आपका एक माइंडसेट बन जाए। तो तभी तो सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि एक एक करके कुछ नया डाउट खड़ा हो जाएगा, फिर कुछ अलग डाउट खड़ा हो जाएगा। तो ये डाउट तभी हट पाएंगे जब हम जो भी जिस चीज़ से भी हमको डाउट हो रहा है, जो भी चीज़ हमको लग रही है कि यार इसमें डाउट है या ये करूँ या ना करूँ, तो उसकी हमको कंप्लीट नॉलेज हो जाए, पहले पूरी
छानबीन कर लो, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसकी अच्छे से, पोस्टमार्टम कर दो उसका। तो तब क्या होगा कि हमारा कोई भी डाउट नहीं बाकी रहेगा, पूरी नॉलेज अगर हम उससे कंज्यूम कर लें अच्छे से। और फियर का क्या है कि एक है फिज़िकल फियर जो कि होना चाहिए, ऐसे नहीं कि टॉप पे खड़े होकर कूद जाओ वहाँ से, तो वहाँ पर कोई फियर ही नहीं हमें, तो डर लगता है वहाँ पर, तो होना भी चाहिए वो डर। तो एक है साइकोलॉजिकल फियर, इंसल्टिंग का फियर, कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मैं कहीं स्टेज पे बोलने जाऊँ और मैं हंसी का पात्र बन जाऊँ वहाँ पर, तो ये ना हो जाए। या मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी कोई वीडियो को डिसलाइक ना कर दे, कोई कमेंट नेगेटिव कमेंट ना कर दे, कुछ लोग ऑफेंसिव ना हो जाएं, मेरा रोस्ट ना हो जाए। तो ये डर होते हैं। इंसल्टिंग का डर होता है, फियर ऑफ स्पीकिंग का डर होता है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोलूँगा, जैसे कि वो लोग नहीं, मतलब महान पुरुष हैं, उनके सामने डर लगेगा। किस चीज़ का डर? तो ये डर कैसे निकलेगा? एक्शन लेकर निकलेगा। जितना हम एक्शन लेते चले जाएंगे तो उतना ये डर निकलता चला जाएगा। या डर होते हैं कि हम अपने करियर में जो हम काम कर रहे हैं उस काम को हमने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन फिर भी हम उसमें फ़ेल हो गए, तो तब क्या होगा? इसका भी डर होता है ना, कि कुछ घर वाले बोल रहे थे कि यार ये तुम्हारे लिए करियर बेटर है और हम तुमको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला कि नहीं यार मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझको ये कुछ और करना है। तो घर वालों ने बोला कर लो जी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसमें आप फेल हो जाते हो तो इस चीज़ का भी डर होता है कि हम उसमें फ़ेल हो गए तो तब क्या हालत होगी हमारी। हम पूरा अगेंस्ट होकर के गए थे अपने माँ बाप से या पूरी सोसाइटी से, वो जो बोल रहे थे वो हमने नहीं करा, और वो हमने करा जो हम करना चाहते थे और हम उसमें फ़ेल हो गए। तो इस डर को कैसे कॉन्कर किया जाए? तो अपने आप से पूछो कि मैं क्या वर्स के सिनेरियो के लिए ओके हूँ, कि बुरा सा बुरा मेरे से मेरा क्या होगा, कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करूँगा। तो ये करेज होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ एक बार में नहीं परफेक्ट हो जाए। एक बार ही मतलब क्या है कि आपने 2-3 साल किसी काम को लगा करके दी, उसमें आप फेल हो गए, तो हो सकता है उस काम को क्विट कर दो, हो सकता है वो काम आपके लिए ना हो, और अगर आपके लिए होगा वो काम तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप 3 साल में बेटर हो गए हो, यानी कि आप बेटर होते चले जा रहे हो 3 साल में। तो आपको पता चलेगा कि 1 साल 2 साल और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं और बेटर हो सकता हूँ। और अगर मैं एक बार बेटर हो गया, एक बार मैं क्लिक कर गया, एक बार मुझको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मेरी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी का मिलना लक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से ख़तरनाक है और फेलियर इसलिए मिला है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इससे उदास मत हो। अपॉर्चुनिटी कभी तो मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, क्योंकि आप प्रिपेयर हो, और जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस दिन लक साथ देगा। तो यही लक की डेफिनेशन है जो मुझे मतलब मैंने सुनी है। तो वही चीज़ है कि अपने फियर को कॉन्कर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप किसी काम में बहुत अच्छे हों, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में आ रहा हो। जिस चीज़ में आप अच्छे थे वो भी आपको अच्छी तरह से आती है करनी, लेकिन जिस काम में आपका इंटरेस्ट है वो आप सीखना चाहते हो या करना चाहते हो, उस स्किल को बेटर करना चाहते हो, तो आप जो कर रहे हो उसको छोड़ना अपने आप में रिस्क है, एक फ़ियर है कि कहीं मैंने इसको छोड़ा और पता चला मैं जो मेरे पास था वो भी गया और जिसको पाने चला था वो तो मिला ही नहीं। तो इसमें भी हमको देखना है कि हमारे अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो एक तो सोल्यूशन ये है कि मैं साइड बाय साइड हसल मारूँ या साइड बिज़नेस कर लूँ पार्ट टाइम के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो भी एक अपने आप में एक सोल्यूशन है। तो फियर मतलब कुछ भी नहीं है अगर आप फेस कर सकते हो। अगर आप फेस कर सकते हो तो एक नई दुनिया आपके लिए खुल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अंदर फियर था कि यार सब जो कर रहे हैं अगर मैं भी वही काम करूँगा तो क्या होगा, जो सबके साथ हो रहा है वही मेरे साथ होगा। लेकिन कुछ अलग करने के लिए करेज चाहिए, दम होना चाहिए ना अपने अंदर, क्योंकि तो कुछ आप अलग कर सकते हो। अभी वीडियो बनाना कोई आसान बात थोड़ी ना है कि मैं वीडियो बनाऊँ बैठ करके, कितने बना रहे हैं, कोई भी नहीं बना रहा है। तो एक डर है, एक फ़ियर है अननोन का। नॉन में क्या फ़ियर है, वहाँ पर कुछ भी फ़ियर नहीं होता। जो सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, सब रो रहे हैं हम भी रो रहे हैं, साथ में तो साथ में हैं, बल्ले बल्ले करो। लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसा करते हो जो बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ बहुत है, क्योंकि जितना आप अनकंफर्टेबल होगे उतनी वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जितना आप कंफर्टेबल होते चले जाओगे वहाँ पर ग्रोथ कम होगी। कंफर्टेबल कहाँ पे फील होता है? जहाँ पर एक पिंजरा मिल जाए आपको अच्छा सा, जहाँ पर आपको कोई मतलब कुछ डेंजरस अटैक ना हो आपके ऊपर,
और आप एक पिंजरे में अच्छे से कैद हो, टाइम पे खाना मिले, सब कुछ मिले, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ नहीं होगी कि ग्रोथ नहीं हो सकती। और अगर आपको ग्रोथ और सिक्योरिटी मिल जाए, यानी कि ग्रोथ के बेस पे सिक्योरिटी मिल जाए, तो उससे बेटर और क्या होगा। तो यही चीज़ है कि कुछ अलग करने के लिए अपने फियर को फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फियर को फेस कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है कि अपने आप से पूछो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ के बीच में सिक्योरिटी आ जाए, मतलब कि बीच में मेरी ग्रोथ के बीच में सिक्योरिटी आ जाए, तो मैं सिक्योरिटी को साइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए। मेरे लिए ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस ग्रोथ के बेस पर सिक्योरिटी मिल जाती है आगे चल करके, वो बात दूसरी है। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, मतलब सिक्योरिटी चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है, तो उसमें आपको ग्रोथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नई दुनिया आपके लिए ओपन हो जाएगी अगर आप अपने डाउट को और अपने फियर्स को फेस कर सको, उनको समझ सको, तो एक नई दुनिया आपके लिए ओपन हो जाती है। क्योंकि ये वीडियो शूट करना, बिजनेसेस करना या कुछ ऐसा करना जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, 90% लोग नहीं करते, तो वो करेज कहाँ से आएगा। जब आप अपने डाउट को, अपने फियर्स को फेस करोगे, तो एक नई दुनिया आपके लिए खुलेगी। क्योंकि 90% लोग को वो फियर है ना कि अगर वो कुछ हट करके कुछ करेंगे तो कहीं वो अननोन में जगह में जा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ क्या पता उनका ना हो। लेकिन जो सब कर रहे हैं, अगर वो भी वही कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या पता कुछ हो सकता है, क्योंकि सब कर रहे हैं ना वही काम। तो जैसे ही आप ये सोचते हो कि नहीं यार मुझको कुछ अलग करना है, मुझको कुछ डिफरेंट करना है, वो करना है जो इस टाइम हो रहा है, इस टाइम जिसकी नीड है। लेकिन सब क्या कर रहे हैं, जो पहले होता हुआ आया है। लेकिन आपको समझ में आ गया है कि मैं वो करूँगा जो अभी नीड है। तो यानी कि आपके डाउट क्लियर हो गए। फियर कैसे क्लियर होगा, यानी कि फियर को आप कैसे फेस करोगे, कि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियली फ्री होना है। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ और फाइनेंशियली फ्रीडम 90% लोगों के साथ बहुत मुश्किल है, कि जो वो करियर चूज़ कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं अपने लिए, उसमें उनको फाइनेंशियली फ्रीडम वो अचीव कर पाएँ और उनको ग्रोथ मिले, वो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि किसी को मिल पाए। तो आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।